के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला एक्टिविस्ट करीमा बलोच की कनाडा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। करीमा का शव टोरंटो में एक फ्लैट में पाया गया। आज हम आपको करीमा बलोच की मौत के पीछे की कहानी बताएंगे। करीमा के आखिरी ट्वीट और टोरंटो पुलिस के ट्वीट में क्या कनेक्शन है, ये जानने की कोशिश करेंगे। करीमा ने क्यों कहा था कि कनाडा में उसे पाकिस्तानी सेना से डर है। बलूचिस्तान में मेरी जान को खतरा। मैं खुद एक विक्टिम हूँ इसी मजहबी इंतहा पसंदी की। किडनैप, टॉर्चर, मर्डर, ये तीन शब्द करीमा बलोच के आखिरी ट्वीट में दिख जाएंगे। करीमा ने ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन के आर्टिकल को ट्वीट करते हुए बताया था कि किस तरह पाकिस्तान में बलोच एक्टिविस्ट निशाने पर है। तारीख पर गौर कीजिए, यह आर्टिकल 14 दिसंबर 2020 को ट्वीट किया गया। अब इस ट्वीट के 7 दिन बाद किए एक और ट्वीट को देखिए। इसे कनाडा की टोरंटो पुलिस ने 21 को किया। गुमशुदा करीमा मेहराब, उम्र 37 साल, आखिरी बार 20 दिसंबर को बे स्ट्रीट, क्वींस स्क्वेयर वेस्ट इलाके में देखा गया। लंबाई 5 फुट 3 इंच, काले लंबे बाल, भूरी आंखें, ब्लैक जीन्स, ग्रे स्वेटर और ऊपर ब्लैक जैकेट पहनी थी और पैरों में बूट्स। टोरंटो पुलिस ने लिखा कि करीमा लापता है और इस ट्वीट के 9 घंटे बाद पुलिस की तरफ से एक और ट्वीट आया जिसमें लिखा था, मिसिंग वुमेन करीमा मेहराब, शी हैज बीन लोकेटेड। यानी करीमा मेहराब का पता चल गया है, लेकिन इस ट्वीट में यह नहीं बताया कि करीमा की मौत हो चुकी है। 14 दिसंबर को करीमा का आखिरी ट्वीट आया जिसमें वो बलूचिस्तान के लोगों की किडनैपिंग और मर्डर की बात कर रही है। ठीक 7 दिन बाद टोरंटो पुलिस का ट्वीट आया जिसमें वो करीमा के लापता होने की बात कर रही है और उसके 9 घंटे बाद एक और ट्वीट जिसके बाद ये पता चला कि करीमा टोरंटो के एक फ्लैट में मरी हुई पाई गई है। सवाल है कि क्या इन घटनाओं में कोई कनेक्शन है? करीमा बलोच की मौत एक एक्सीडेंट है या फिर उनकी हत्या हुई है? मैं खुद एक विक्टिम हूँ इसी मजहबी इंतहा पसंदी की। मैंने अपने लोगों को इन्हीं मजहबी इंतहा पसंदों के हाथों मरते देखा है। इसी मजहबी इंतहा पसंद आर्मी के हाथों हमारे घरों को जलते देखा है। करीमा बलोच ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के कारण 2016 में अपना देश छोड़ा। पाकिस्तान छोड़ने के बाद करीमा ने जी न्यूज से बात की थी और बताया था कि कैसे उन पर 4 बार जानलेवा हमले किए गए। ये हकीकत है कि बलूचिस्तान में मेरी जान को खतरा था। मेरे घर पे 4 दफा मोर्टर से उन्होंने हमला किया। मेरे घर पे 4 दफा छापे मारे मुझे अरेस्ट करने के लिए। मेरे नाम पे कई केसेस उन लोगों ने झूठे बनाए। पाकिस्तान छोड़ने के बाद करीमा बलोच कनाडा चली गई, लेकिन वहां भी वो सुरक्षित नहीं थी। उनका कहना था कि कनाडा में पाकिस्तानी सेना के अफसरों की उन पर नजर। मेरे कितने साथी, मेरे स्टूडेंट्स, दोस्त कितने, मैंने उनकी लाशें पाकिस्तानी इन्हीं दहशतगर्द और शिद्दत पसंद आर्मी के मुझे लौटाई हैं। उनके चेहरे भी पहचानने के लायक नहीं थे। उन पे तेजाब फेंक दी गई, उनकी लाशों पे उनको ड्रिल किया गया। तो और वही आर्मी आज कनाडा में असाइलम लेकर फैसिलिटाइज की जा रही है उनको कैनेडियन हुकूमत की जानिब से। जो आर्मी हमारे घर में घुसकर हमें मार रही है, हमारे औरतों के साथ रेप कर रही है, हमारे बच्चों को उठा रही है, उस आर्मी को वो यहाँ पे पनाह दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं ताकि वो और काबिल हो जाए हमें मारने के। करीमा बलूचिस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ती थी। बलूचिस्तान के वो घर जिनमें कभी कोई त्योहार नहीं आता, जहां लोग अपनों को खोने के सदमे में डूबे रहते हैं, करीमा उनकी आजादी की मांग करती थी। लाश वसूल हुआ है, मैं उसी घर से मैं वही अफेक्टी हूँ। मेरे घर में पहले भी मेरा एक भाई शहीद हो चुका है, उसकी मैं लाश फेंक दी उन्होंने। अब मेरा भाई आसान कंबरानी और रसूला कंबरानी 24
14 फरवरी 2020 को जुम्मे के दिन जबरी तौर पर दोबारा से जबरी तौर पर उन्हें लेके गए, अगवा किया। अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2016 को लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया था। किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब बलूचिस्तान का जिक्र किया तो करीमा बलोच ने उन्हें अपना भाई बताते हुए बलूचिस्तान को आजाद कराने की मांग की थी। रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। करीमा, जो लगातार बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ती रही, अचानक संदिग्ध तौर पर टोरंटो के एक फ्लैट में मृत पाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सामाजिक कार्यकर्ता और बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष करीमा बलोच ने साल 2016 में रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बताया था और राखी भेजी थी। साथ ही एक भावुक वीडियो भी साझा किया था। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और सेना के अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज संयुक्त राष्ट्र में भी उठाती रही। भारत में 2016 में रक्षाबंधन मनाया जा रहा था और 2016 में ही रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी को बलूचिस्तान की एक महिला संदेश भेजती है। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे ये संदेश मदद से जुड़ा था, पाकिस्तान से किए गए मानवाधिकारों के हनन से जुड़ा था। इस संदेश में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी थी। इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे। करीमा बलोच, वो महिला जिनकी चर्चा साल 2016 में इतनी थी कि बीबीसी ने 2016 में उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं में से एक के रूप में नामित किया था। वो चेहरा जो देश और विदेश में बलूचों की सबसे मजबूत आवाज में से एक के रूप में जाना जाता था। उस महिला की रहस्यमयी मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। ये सवाल पाकिस्तान से भी है, कनाडा से भी है और बलूचों के विरोध में उठती हर आवाज से है। बहुत बड़ा झटका है। एक तो फॉरेन कंट्रीज में इस तरह के वाकयात होना, दूसरा जो करीमा की पर्सनैलिटी है वो एक इन्फ्लुएंशियल वुमेन थी, उनका एक इन्फ्लुएंस है हमारे माशरे में। वो मैं कहता हूँ आज जो पॉलिटिकल या सोशल प्रॉब्लम्स में या पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में जो वुमेन की इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन है, उसमें करीमा का एक बहुत बड़ा रोल है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान किस तरह से अत्याचार करता आया है, ये कोई नई बात नहीं है।
और इन्हीं सब से बचकर तो करीमा कनाडा गई, लेकिन वहां भी जब उन्होंने अपनी जंग को जारी रखा तो उन्हें धमकियां मिलने लगी, उनके खिलाफ साजिश रचने की तैयारी शुरू हो गई। और फिर बीते 10 दिनों में उनका ट्वीट, उनके ट्वीट के बाद करीमा का लापता होना और फिर रहस्यमयी मौत, ये सब कुछ एक साथ हो जाना यकीन कर पाना मुश्किल है। ये बलूचों के साथ फौरन में या बलूचिस्तान में इस तरह के पहले वाक़यात नहीं हैं जो इस तरह मिस्टीरियस हो। उसके पीछे मैं एक और बात इसमें कोट करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जनरल मुशर्रफ की एक वीडियो देखी होगी, उसमें वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर रहा है कि हम बाहर भी इनको बलूच रहनुमाओं को, बलूच लीडर्स को निशाना बना सकते हैं। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की गंदी नजर हमेशा से रही है। बलूचिस्तान संसाधन संपन्न इलाका है। पाकिस्तान की सेना की ज्यादतियों से यहाँ लगातार हालात खराब हुए हैं और आम लोगों और सेना में टकराव की स्थिति बनी और बढ़ती चली गई। करीमा बलूचिस्तान की उन हजारों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की आवाज थी जिन्होंने कनाडा में राजनीतिक शरण मांगी थी। अब सोशल मीडिया पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कनाडा में करीमा के भाषण के वीडियो क्लिप्स डाले जिसमें वो जस्टिन ट्रूडो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कई लोगों ने टोरंटो में उनकी रहस्यमयी मौत की जांच कराने की मांग भी की कि आखिर उन 7 दिनों में ऐसा क्या हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।